पीटीआई का ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कोई भी ऑपरेशन हो इस पर ऐवान को एतमाद में लिया जाए, इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। कोई कमेटी जितनी भी बड़ी हो इस ऐवान से बड़ी नहीं हो सकती। ऑपोजिशन कैसे कह सकती है कि ऑपरेशन के मामले पर आपको एतमाद में नहीं लिया। इजलास में आपके वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मौजूद थे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का असेंबली में खिताब, कहा हम कोई चीज छुप कर नहीं करते, डंके की चोट पर मुल्क के लिए अपनी जानें भी देंगे। और अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन मंजूर भी होगा और इस पर अमल भी होगा। ये सिर्फ फसाद चाहते हैं, इंतशार फैलाना उनका वाहिद मकसद है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का खिताब, कहा अपने लीडर की खुशामद ना करे, कोई ऐसी तजावीज लेकर आए जिस पर बात हो। फिक्स कमेटी में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सामने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला हुआ। आज ये एहतजाज कर रहे हैं, ये कल भी 9 मई वाले थे और आज भी हैं। ये अपनी असलियत दिखा रहे हैं। ऑपोजिशन की असेंबली में शोर शराबे पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जवाब, कहा ये मुल्क को मानते हैं ना आइन को, ये सिर्फ अपनी सियासत के साथ हैं, मफादात के लिए पैंतरे बदलते हैं। इनका जो लीडर अंदर है वो भी पैंतरे बदलता था। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा, जेयूआई ने भी ऑपोजिशन के साथ मिलकर नारे लगाए। शहरियार आफरीदी का रद्द अमल, कहा वजीर दिफा ने बड़ा बहतान लगाया, ये मुल्क आपको माफ नहीं करेगा, आपकी खाम ख्याली है कि पीटीआई को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पीटीआई और जेयूआई का कौमी असेंबली में मिलकर ऑपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तफाक। दोनों जमातों के दरमियान सियासी कमेटी कायम करने का फैसला। सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान से पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मुलाकात। ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान का मामला पार्लियामेंट में उठाने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने बजट को आवाम दुश्मन और IMF का करार देकर मुस्तरद कर दिया। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात का एक और दौर। पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन नदीम अफजल चंद कहते हैं नून लीग के साथ खुश उसलूबी से बातचीत हुई, तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद पर बात हो रही है। पीपल्स पार्टी चाहती है कोई इंतकाम का निशाना न बने। जराए ने दावा किया पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए। हुकूमत का पंजाब में पीपी मुखालिफ इंतकामी कार्रवाइयों से इजहार लाइल्मी। जराए के मुताबिक नून लीग ने कहा हुकूमत इत्तेहादी पार्टी से सियासी इंतकाम कैसे ले सकती है। उमर अयूब, उसको पता नहीं कि नैब कवानीन में कोई बेनिफिशियरी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप नहीं हुई है। इमरान खान साहब ने वो एमनेस्टी स्कीम ली जो कि चोरों डाकुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, बकौल इमरान खान के। मैं नहीं कह रहा। उमर अयूब किसी और के एजेंडे पर हैं, उनको नहीं पता नैब कवानीन में पीपल्स पार्टी बेनिफिशियरी नहीं रही। बानी पीटीआई ने एमनेस्टी स्कीमें ली, करप्शन केसेस पर स्टे ऑर्डर लिए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सिंध में गाड़ियों पर जाली सरकारी नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस की नंबर प्लेट लगाने वाले एक शख्स को सलाखों के पीछे भेज दिया। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग, कराची, सक्खर, क्वेटा, पेशावर के शहरी बिलबिला उठे। ताजिर कहते हैं घंटों बिजली बंद रहने से कारोबार मुतासिर हो रहा है। कराची में पन्नी खराबी के नाम पर बिजली की बंदिश मामूल बन गई। मॉडल कॉलोनी, मोइनाबाद, लासीपाड़ा में बिजली कई घंटे मुअत्तल रही। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात को भी बिजली बंद रही। लियारी, केमाड़ी, कयूमाबाद, शादमान, नॉर्थ कराची में कई घंटे से बिजली गायब। बफर जोन में बिजली की बंदिश पर इलाका मकीनों का पारा हाई हो गया। मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज किया। जमाते इस्लामी का महंगी बिजली, बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बदतरीन लोड शेडिंग की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना है। भारी बिलों ने अलग आवाम के होश उड़ा रखे हैं। हुकूमत होश के नाखुन ले। हाफिज नईम का हुकूमत से बिजली की तकसीम कार कंपनियों को लगाम देने का मुतालबा। बहावल नगर, पाकपतन, तांदियावाला, शोरकोट, लोधरा, लोअर दीर और नोशकी में एहतजाजी मुजाहिरे। जमात इस्लामी का 26 जून को कराची चाराए फैसल पर धरने का ऐलान। सजावल में बिजली न होने से लोगों के कारोबार तबाह हो गए, रोजी रोटी के लाले पड़ गए। अवाम की दुहाई।
इस्लामाबाद रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। समंदरी हवाएं बंद होने से कराची में शदीद गर्मी, शुमाल मगरिब से बलोचिस्तान की गर्म हवाएं चल रही हैं। पंजाब में आइंदा माह बारिश की पेशगोई, जुलाई के पहले हफ्ते में 15 से 50 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया, इस साल मॉनसून बारिशें 35% ज्यादा होने के इम्कानात हैं। गर्मी को भगाना है तो ठंडे पानी में गौते लगाना है। छुट्टी के रोज सूरज जमीन के करीब आ गया। हब्स और गर्मी के सताए शहरी नहरों और झीलों पर जा पहुंचे। ठट्ठा की केंझिर झील पर सुबह से ही रश लग गया। कराची समेत कई शहरों से लोग डुबकियां लगाने पहुंचे। हैदराबाद के बच्चों ने नहर को पिकनिक स्पॉट बना लिया। गर्मी में नहाए भी और मौज मस्ती भी की। सांगड़ के नौजवान भी नहरी पानी में छलांग लगाकर हशाश बशाश। लाहौरी भी कैनाल रोड पर जगह जगह नहर में नहाते नजर आए। हम मांगने नहीं आए, पीएसडीपी में हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई। मुशावरत की जाती तो बेहतर बता सकते थे, कहाँ कितना बजट ठीक रहेगा। रुकने कौमी असम्बली जमाल रईसानी का ऐवान में इजहार ख्याल, कहा वजीर आजम कौम के बच्चों के साथ भी हमजा की तरह सलूक करें। 25 साल में बलोचिस्तान में कोई तालीम में बेहतरी नहीं आई। सूबे में 24 घंटे में 2 से 3 घंटे बिजली होती है। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर करप्शन पर जीरो टॉलरेंस अपना रहे हैं। सिंध में अमनो अमा की सूरत हाल पर सदर आसिफ जरदारी की जेर सदारत इजलास कल सक्खर में होगा। डीजी रेंजर सिंध, आईजी सिंध, वजीर दाखिला, वजीर आला इजलास में शरीक होंगे। अमनो अमान से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। पाकिस्तान में कोई मजहबी अक़लियत इस वक्त महफूज नहीं है। हमारे अंदर, हमारे मुसलमानों के अंदर जो छोटे फिरके हैं वो भी महफूज नहीं है। ये एक शर्म की बात है, पूरी कौम को शर्मसार होना चाहिए। अक़लियतों के खिलाफ वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कौमी असम्बली में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद वजीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने पेश की। ख्वाजा आसिफ ने कहा, स्वात वाक़े ने पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया है। पाकिस्तान किसी एक शख्स का नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले सारे पाकिस्तानी बराबर के शहरी हैं। हिंदू, ईसाई और सिख भी बराबर के पाकिस्तानी हैं। वजीर आला मरियम नवाज से अलाइड, टेक वैली और गूगल फॉर एजुकेशन की वफूद की मुलाकातें। पंजाब में ऑस्ट्रेलवी इदारे अलाइड के इश्तराक से क्रोम बुक्स की असेंबलिंग और सरकारी स्कूलों के 50,000 तलबा को गूगल ID मुफ्त फराहम की जाएगी। मरियम नवाज ने कहा, निज़ाम तालीम में खामियों और कमजोरियों का तयन करके बेहतरी के लिए कोशां हैं। तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर मदियन में तशद्दुद और जलाओ घेराव पर 2 भाइयों समेत 22 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। JIT सरबराह का कहना है, FIR में नामजद मुल्ज़िमान के खिलाफ शवाहिद जमा किए हैं। मुकदमे में नामजद दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं, खुद ही मुंसिफ, खुद ही मुद्दई बनने का सिलसिला बंद होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से गुजारिश है, तौहीन मजहब के मुकदमात का फैसला किया जाए। हज के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। इस्लामाबाद पुलिस का बैनल सूबाई कार लिफ्टर गैंग से मुकाबला, 3 मुल्जिमान अपने साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस का कहना है, गुज़श्ता 2 माह से इस गैंग के ताक़ुब में थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने आज़ाद कश्मीर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी तैनात करने की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी का कहना था, आज़ाद कश्मीर में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। हुकूमत आज़ाद कश्मीर हुकूमत और आवाम के साथ खड़ी है। DC गवादर ने गफलत बरतने पर लेवीज थाने में तैनात 10 एहलकारों को फारिग कर दिया। एहलकारों को थाने पर मुसल्लह अफराद के हमलावर होने और सरकारी असलहा छीनने पर मज़ाहमत न करने पर बर्खास्त किया गया। फैसलाबाद के घर में आग लगने से झुलसने वाली एक और खातून जाँ बहक, तादाद 9 हो गई। तहकीकात के मुताबिक बावर्ची खाने से गैस लीकेज के बाइस गैस कमरे में भर गई थी। लैपटॉप केबल की स्पार्किंग से गैस ने आग पकड़ ली।
सेहूनी फौज की गजा में इशराती महाजरीन कैंप पर बमबारी, शहीद फलस्तीनियों की तादाद 100 से जायद हो गई। शुमाली गजा में अल जवाहरा टावर पर हमले में 3 फलस्तीनी शहीद। इस्राएली फौज ने मगरबी किनारे में जख्मी फलस्तीनी को फौजी जीप के आगे बांधकर इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। तेल अवीव में इस्राएली वजीर आज़म के खिलाफ बड़ी एहतजाजी रैली। घरेलू मुलाजमीन के इस्तेहसाल के इल्जाम में भारतीय निजात बरतानिया के अमीर तरीन खानदान को सजा सुना दी गई। स्विट्जरलैंड की अदालत ने हिंदुजा खानदान के 4 अफराद को सजा सुनाई। हिंदुजा खानदान ने घरेलू मुलाजमीन से 18 घंटे की मुशक्कत कराई और उजरत भी कम दी। कौमी टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद का इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। बयान में कहा, सोशल मीडिया और दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। शवाहिद के बिना बात करना कानूनी जुर्म है। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद कोच अजहर महमूद पर फैमिली साथ ले जाने, पीसीबी के खर्चे पर ठहराने, घूमने समेत दीगर इल्जामात लगाए गए थे। अफगानिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में तारीख रकम कर दी। ऑस्ट्रेलिया को सुपर 8 मरहले के मैच में शिकस्त दे दी। 149 रन के ताक़ुब में कैंगरूज 127 रन बनाकर आउट। ग्लेन मैक्सवेल 59 रन बनाकर नुमाया रहे। गुलबदीन नाइब ने 4, नवीन उल हक ने 3 विकेटें हासिल की। मुसलसल 2 मैचेस में दूसरी हैट्रिक। पैट कमिंस मेगा इवेंट के 2 मैचेस में 2 हैट्रिक करने वाले पहले बॉलर बन गए। ऑस्ट्रेलियाई पेसर ने बांग्लादेश के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ भी लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेटें हासिल की। वसीम अकरम ने 1999 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में 2 हैट्रिक बनाई थी। आप सबसे मुलाकात होगी ARY के शो हर लम्हा पुरजोश पर आज रात को 11 से 12 के दरमियान, तो देखकर ना भूलिए। T20 वर्ल्ड कप का जोश। ARY न्यूज पर क्रिकेट का शो हर लम्हा पुरजोश। अदाकार ज़ैन अफजल आज बनेंगे हर लम्हा पुरजोश के मेहमान। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल का माहिराना तज्जिया। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। बहुत अच्छी फिल्म थी। ऐसी मूवीज पाकिस्तान में और होनी चाहिए। फैमिली ओरिएंटेड मूवी है, प्लीज सब जरूर आए देखें। बहुत अच्छी मूवी थी। काफी अर्से बाद पाकिस्तान में पहली दफा देखा है कि इस जॉनर की मूवी बनी है। पाकिस्तान की पहली साइंस फिक्शन फिल्म उम्रो अयार सिनेमा घरों में बच्चों और बड़ों की यकसा पसंद। इस्लामाबाद में फिल्म की मीट द कास्ट फिल्म के स्टार्स ने उम्रो अयार को अच्छा तजुर्बा करार दिया। कहा, कॉमेडी, एक्शन और थोड़ा सा हॉरर फिल्म को दिलचस्प बनाता है। बच्चों को जिनों के किरदार बहुत भाए। ARY डिजिटल और ARY न्यूज के इश्तराक से बनने वाली फिल्म उम्रो अयार की लाहौर में भी कामयाब नुमाइश जारी। कराची के सिनेमा घरों में भी खिड़की तोड़ रश। शब्बीर जान की साहबजादी यशमीरा जान की शादी की कराची में तकरीब। बहरोज तब्ज़बारी, हुमायूं सईद, रुबीना अशरफ, उशना शाह समेत मुख्तलिफ शोबिस शख्सियात ने शिरकत।